चाहे जो देखो है, बस मैया से कछु मत ही बताना। कान्हा! कान्हा! मेरा लल्ला! भानु बता रहा था तुझे कोई असुर पंछी निकल गया था। हाँ? हे नारायण, ये क्या है? ये सब कैसे हुआ लल्ला? हाँ? कोई बताएगा मुझे ये क्या है? श्रीधामा, मधुमंगल, चिची को सब कुछ बता दो। ये असुर पक्षी मुझे निगलने वाला था रानी भाभी, तभी अंतिम क्षण में कान्हा ने आके मुझे बचा लियो। और ये असुर पक्षी ने कही कि यह है वृंदावन का राजकुमार, नंदराज का लल्ला। इसके होते कोई भी वृंदावन वासियों को हानि ना पहुंचा सकते। रानी भाभी, कान्हा ने अपने प्राणों की चिंता ना करी और इस क्रूर राक्षस से भिड़ गयो और इस राक्षस पक्षी ने इसे निगल लियो। इतना पर्याप्त है भोला काका, सब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ये सब देख के सारी बालक मंडली इतनी व्याकुल हो गई कि सबने अपने प्राण अर्पित कर दिए और इस असुर पक्षी से कहे कि हमें खा लो और हमारे सखा को छोड़ दो। इन बालकों का पराक्रम देख के सभी देवतागण यहाँ आ गए और उनके हृदय भी पिघल गए और उन्होंने इस राक्षस पक्षी से युद्ध करके इसे मार गिराया। देवताओं के राजा इंद्र के वज्र का प्रहार तो मैंने अपनी आंखों से देखा है ताई जी। और फिर उसके बाद अग्निदेव ने अग्निवस्त्र का प्रहार किया। जय न काकी, वरुण देव, कार्तिकेय, यमदेव सबने मिलके युद्ध किया इस राक्षस से। कहा था अभी मत बोलना। अरे सब मिलके फंसा दोगे मुझे। माँ भद्रकाली, हमारे शिव शंकर भी आए थे छोटी माँ। जाओ आप भी। बाबा साईता, मुझे लगता है कि ये कान्हा भी इन्हीं देवताओं में से एक है। संभव तो है चीची, स्मरण है पूतना और तृणावर्त के आक्रमण के समय भी ऐसा ही हुआ था। सभी राक्षस मारे गए थे पर अपने कान्हा को एक खरोच तक न आई थी। हाँ जीजी, मुझे लगता था कि श्री नारायण की विशेष कृपा है हमारे कान्हा पे, पर अब तो देख के लग रहा है कि हमारा कान्हा ही स्वयं श्री नारायण है। या फिर उनका अवतार है ये। अरे बस करो तुम सब, ऐसा कछु ना है। अरे जितनी बात सुनी है उससे तो यही लग रहा है कि कान्हा देवताओं और असुरों की युद्ध के बीच में फंस गया था। उसका इस सब से कोई लेना देना ना है। तो फिर इसके तन पे एक भी खरोच क्यों ना आया नंदराज? हाँ, है काकी, खरच तो है। दिखा लल्ला। भैया बात पीड़ा आ रही है, कुछ करो ना। चिकोपिया भी ना अति करती है। श्री नारायण का अवतार हो तो इतनी तनिक सी खरोच पे ऐसे रो तो क्या? बस बहुत होगा। अब तो तुम सबने सीमा ही पार कर दी है। कभी से श्री नारायण बुलाते हो, कभी श्री नारायण का अवतार। तनिक कछु हो ना जाता है कि तुम सब कहानियां बुनने लगती हो। जे बस साधारण सा बालक है, मेरा लल्ला है जे भगवान मत ही बनाओ। और तू, क्या आवश्यकता थी तुझे यहाँ आने की? हाँ? वो भी मुझे बिना बताए मेरे से छल करके आए हो तू। अब तू घर चल, ऐसा दंड दूंगी ना कि मैया बहुत पीड़ा हो रही है। मैया बहुत पीड़ा हो रही है मैया। हाँ नन्ना, तू घर चल, मैं तुझे औषधि लगा दूंगी। हल्दी का लेप लगाऊंगी ना, झट से ठीक हो जाएगा। चल चल।
हाँ नन्ना, तू घर चल, मैं तुझे औषधि लगा दूंगी। हल्दी का लेप लगाऊंगी ना, झट से ठीक हो जाएगा। चल चल। बस लल्ला बस, रो मत। चल चल चल, आजा। अभी औषधि लगाऊंगी ना, तेरी सारी पीड़ा लुप्त हो जाएगी। आजा आजा, बैठ जा लल्ला। अभी आई मैं। हाँ मैया, अरे तो अभी तक रो है? क्या कह रही थी सारी गोपियां? बता। के मेरा लल्ला श्री नारायण का अवतार है, दिव्य है, भगवान है। और जो भगवान इतनी छोटी सी चोट पे रोते हैं क्या? इतनी तो लगी भी ना है तुझे जितना तो तू आ ऊ कर रो है। आओ ना, करूंगो। आप ऐसे दुलार थोड़ी करोगी। ओहो, वृंदावन का गौपालक जो इतनी छोटी सी चोट पे रोता है ना? गोप बालकों का मुखिया इतनी छोटी सी चोट पे रोता है? मेरा लल्ला तो सबसे शक्तिशाली है, जो इतनी छोटी सी चोट तो क्या बड़े बड़े राक्षसों से भी ना घबराता है। हाँ, एक बार में सबको समाप्त कर देता है कि ना? हाँ मैया, यदि कोई राक्षस वृंदावन की ओर तेरी दृष्टि करके आएगा तो सबसे पहले कान्हा को सुरक्षा में खड़ा पाएगा, फिर चाहे जो बाल बन के आए या बगुला बन के। ना लल्ला, सोचो भी मती। वृंदावन की सुरक्षा करना तेरा दायित्व ना है। तुझे और कोई संकट का सामना करने की आवश्यकता ना है। अभी तो मेरी पीड़िता का हरण कर रही थी, अचानक से क्या हो गया मैया को? कोई आवश्यकता ना है तुझे ऐसे संकटों का सामना करने की। आने दे आज तेरे बाबा को, सीधा सीधा बोल दूंगी। बहुत हो गए उनके तर्क वितर्क। मेरा फूल सा लल्ला वन में अकेले गौचारण के लिए ना जाएगो। आज बगुले ने निकल लियो, कल कछु और हो जाए तो? नारायण ना करे, कहीं कछु ऊंच नीच तुझे कछु हो जाए तो? मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। वीर लल्ला की वीर मैया इतनी से बात तो रोती है क्या? क्या करूं कान्हा, तुझे ऐसे बार बार संकट के मुंह में जाते हुए ना देख सकती मैं। तो फिर मैया मैं वचन देता हूँ, आज के बाद मैं गौचारण के लिए तभी जाऊंगा जब आप आज्ञा दोगी। पक्का? छल ना करेगा ना मेरे साथ? मैंने कब छल करो मैया? अच्छा ठीक है, ना करूँ छल। यदि आपसे पूछे बिना बाहर निकलो तो ये रही आपकी छड़ी और ये रही मेरी पीठ। सेक देना तापर तोड़। ठीक है, जब तूने अपना दंड निर्धारित कर ही लियो है तो सोच ले,
अब अगर तूने मेरी बात ना मानी तो तोड़ तोड़ छड़ी पड़ेगी, समझ आई? अच्छा ही है कि कान्हा कुछ दिन घर ही रहे। राजवन में जो हुआ है अवश्य कंस ने ही करवाए हुए वो सब। आपका ये धनुष तो सबसे अधिक शक्तिशाली था महाराज, ये कैसे टूट गया? कहीं ये बकासुर की पराजय का संकेत तो? प्राप्ति, लगता है तुम्हें शुभ समाचार मिला नहीं। उस बकासुर ने उस विष्णु अवतार को जीवित ही निगल लिया है। अरे अब तक तो उस नन्हे से बालक को पचा भी चुका होगा वो। उसके तन में रक्त बनकर वो विष्णु अवतार और उसकी शक्तियां और रही होंगी। क्षमा कीजिए महाराज। क्षमा कीजिए, इस अशुभ से मुख से शुभ समाचार आने दो। माथे के बल को ढीला करो, चेहरे पर मुस्कान लाओ और कहो, महाराज, वृंदावन में मातम फैल चुका है। मैं ऐसा ही करता महाराज, यदि सूचना सत्य होती तो। कहना क्या चाहते हो? एक क्षण में सूचना उगलो, अन्यथा मेरा योद्धा बकासुर विष्णु अवतार की तरह तुम्हें भी जीवित निकल जाएगा। आने दो। बकासुर मारा गया महाराज, बकासुर मारा गया महाराज, बकासुर मारा गया। बकासुर मर चुका है? असंभव। असंभव। बकासुर ने उस बालक को निगल तो लिया था, पर उसकी सुरक्षा करने के लिए सभी देवता वहां प्रकट हो गए, पर फिर भी कोई बकासुर का सामना नहीं कर पाया। और फिर क्या हुआ? वो बालक स्वयं ही बकासुर के उदर से बाहर आ गया और उसकी चोंच तोड़कर उसकी हत्या कर दी। वन में बकासुर की चोंच टूट गई और यहाँ आपका ये धनुष। केवल नहीं टूटा तो आपका ये भ्रम महाराज। क्षमा कीजिएगा महाराज, आपका भ्रम टूटना आवश्यक है। आवश्यक है आपको यह आभास होना कि उस विष्णु अवतार को पराजित करने के लिए आपके साधारण योद्धाओं में वो सामर्थ्य नहीं है। अच्छा सर, पूतना, तृणावर्त, बकासुर, ये सब साधारण नहीं थे प्राप्ति, साधारण नहीं थे। फिर तो ये और भी अधिक चिंता का विषय है महाराज, क्योंकि इसका अर्थ तो यही हुआ कि वो विष्णु अवतार कुछ अधिक ही असाधारण है और उसका सामना करने के लिए और उसे मिट्टी में मिलाने के लिए आपको एक ऐसे अस्त्र की आवश्यकता है जो उसके सामने ना झुके और ना ही टूटे। तो फिर मैं ऐसा ही अस्त्र ढूंढूंगा, चाहे आकाश पाताल एक क्यों ना करना पड़े मुझे, 10 दिशाएं 14 भुवन क्यों ना नापने पड़े मुझे। मैं उस अस्त्र को अवश्य ढूंढ निकालूंगा जो उस विष्णु अवतार के प्राणों की डोरी इस धनुष की तरह तोड़ सके। थैंक्स पापा, मैंने मैया को वचन दिया है कि जब तक नहीं चाहेंगी मैं वन नहीं जाऊंगा, इसलिए आप मुझे मारने के लिए कोई शक्तिशाली असुर ढूंढने में व्यस्त रहो। कुछ दिन तब तक मैं व्यस्त रहूंगा अपनी मैया की सेवा करने में।
है तुलसी जी को चढ़ाने के लिए जल। लो मैया और आटा। लो मैया बेलन। ले तनिक खा ले। ओ मैया भूख ना लगी है। बिना भूख के खाने से क्या लाभ? और तेरा जब पेट तो कह रहा है कि उसे भोजन चाहिए। और लाभ कैसे ना लल्ला? भोजन का लाभ है ना, तन को पोषण मिलेगो, स्वास्थ्य बनेगो, जे तेरी भुजाओं में शक्ति आ जाएगी ताऊ के जैसी, ताऊ से भी अधिक। तेरे जे केस भी लंबे हो जाएंगे। सच्ची मैया? सच्ची। माप के देख लियो नित्य दिन। तनिक खा। मान के मैया का कहना, छक के भोजन खाते हैं, नित्य मापते भुजा केश, पर ज्यों का त्यों ही पाते हैं। ले लल्ला फल खा ले। ना मुझे ना खाने फल वल। क्यों? लंबे केस और शक्तिशाली भुजाएं ना चाहिए? व्यर्थ है ये सब। पिछले 10 दिनों से देख रहा हूँ, ना केस लंबे हुए हैं, ना भुजाएं शक्तिशाली बनी है। 10 दिन में कछु ना होने वाला। 10 सप्ताह ऐसे खाएगो ना, तब जाके कछु बदलाव दिखेगो। समझ आई? चल अब खा ले। वैसे भी मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है आज। इसीलिए मैया एकादशी के व्रत के लिए लल्ला। सुनो जी, सारी सामग्री आ गई? हाँ, तुमने जो कही थी सब ले आए हूँ। इसमें नारियल तो है ही ना, उसके बिना मैं एकादशी की पूजा कैसे करूंगी? यशोदा, मैंने भोला से कह दिया, वो लेकर आते ही होगा। घबराओ मत। कैसे ना घबराओ जी, आपको पता है ना एकादशी का व्रत मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। पता है। अरे इसमें तो दिए भी ना है। दिए ना है? अब मैं अभी लेकर आता हूँ। आप रहने दो, मैं ही लेके आती हूँ। भक्त भोला राम के यहाँ से है। भक्त भोला राम? मेरा अर्थ है कुमार भोला यहाँ के यहाँ से। हाँ हाँ वो ही। श्री हरि, श्री हरि, मेरे श्री हरि। मेरे श्री हरि। भोला राम, मेरी मटकी तैयार है? मेरे श्री हरि। मेरे श्री हरि। भोला राम, भोला काका, ओ भोला काका,